हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद ममता वंस अगेन। तो आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड विद टीचर्स। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लासरूम में इंग्लिश में किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस तरह के 100 इंग्लिश सेंटेंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टीचर जब क्लास में जाएंगे, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग क्लास और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आफ्टरनून का टाइम है तो आप कह सकते हैं गुड आफ्टरनून क्लास और गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्लीज़ सब बैठ जाओ, प्लीज़ सिट डाउन एवरीवन। आप कैसे हो स्टूडेंट्स? How are you dear students? कैसा चल रहा है? How is it going? मैं आपका नया इंग्लिश टीचर हूँ। I am your new English teacher. हर हफ्ते आपके साथ मेरी 3 क्लासेस हैं। Every week I have 3 classes with you. शोर मत करो, अब मैं आपकी अटेंडेंस लूँगा। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक अ नॉइज़, नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस। आज यहाँ कौन नहीं है? अगर कोई बच्चा क्लास में एब्सेंट है तो इसके लिए इंग्लिश में हम कहेंगे हु इज़ नॉट प्रेजेंट टुडे। तुम पिछले सोमवार को क्यों नहीं आए थे? Why did you not come last Monday? तुम कहाँ थे? Where have you been? Where have you been? और इसे कह सकते हैं Where were you? क्या तुम बीमार थे? Have you been ill? क्या सब तैयार है? Is everyone ready? चलो अब लेसन स्टार्ट करते हैं। Let's begin today's lesson और let's begin today's chapter। मुझे लगता है अब हम शुरू कर सकते हैं। I think we can start now। मैं आपके शांत होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। I am waiting for you to be quiet। अब शांत हो जाएं जिससे हम शुरू कर सकें। Settle down now so we can start। कौन बात कर रहा है? Who is talking? बात करना बंद करो और शांत हो जाओ। इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ और आप लोग उतारें। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, नोट इट डाउन। इसे अपनी नोटबुक में लिखो। राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। जल्दी करो, मेक इट फास्ट। नोटबुक को टेबल पर रखो। कीप द नोटबुक ऑन द टेबल। आपने नोटबुक किसे दी? होम डिड यू गिव द नोटबुक? और अगर हमें कहना है आपने एप्लीकेशन किसे दी? होम डिड यू गिव द एप्लीकेशन? सब अपनी किताबें खोलकर अपने सामने रखें। एवरीबडी कीप योर बुक्स ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। अपनी टेक्स्ट बुक को देखो। लुक एट योर टेक्स्ट बुक्स। अपनी किताब का पेज नंबर 10 खोलो।
Open your books at page number 10. प्लीज़ ध्यान से मुझे सुनो. Please listen to me carefully. मेरे बाद दोहराए. Repeat after me. ये पेज नंबर 10 है. It's पेज नंबर 10. पेज पलटे. Turn the page. सभी लोग ध्यान दें. Pay attention everybody. Now next. हम 10 मिनट पहले ही शुरू कर चुके हैं. तुम क्या कर रहे थे? We started 10 minutes ago. What have you been doing? ऐसा दोबारा मत होने देना. Don't let it happen again. दूसरों को तंग ना करें. Don't disturb others. तुमने क्या कहा? What did you say? कृपया फिर से कहें. Say it again please. एक बार और प्लीज. One more time प्लीज. दोबारा कोशिश करो. Have another try. हमारे पास काफ़ी वक्त है. So in English we can say we have plenty of time. अंदाज़ा लगाएं. Have a guess. आप लगभग समझ चुके हैं. You have almost got it. क्या सबने कॉपी कर लिया? Has everyone copied? इस तरफ का मिटा दूं. Shall I rub this side? क्या आपको समझ आया? Did you get it? जाओ उसके पीछे खड़े हो जाओ. Go and stand behind him. जाओ ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हो जाओ. Go and stand in front of blackboard. बोर्ड पर लिखो. Write on the board. जाओ और उसके बगल में खड़े हो जाओ. Go and stand next to him. तुम लोग कितना शोर मचाते हो? How much noise do you guys make? अपने हाथ ऊपर करो. Put your hands up. अपने हाथ नीचे करो. Put your hands down. अगर आपको समझ नहीं आता तो अपना हाथ उठाएं. Please raise your hand if you don't understand. जोर से पढ़ो. Read out loud. वहाँ क्या शोर हो रहा है? कौन बात कर रहा है? What's the noise there? Who is talking? लेसन खत्म हो गया है. The lesson is over. कोई सवाल? Any question? क्या आपका कोई सवाल है? Do you have any question? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ. Now I am going to ask you some questions. मेरे सवालों का जवाब देने का प्रयास करें. Try to answer my questions. बोर्ड पर आओ और इस सवाल को हल करो. Come to the board and solve this question.
सभी एक साथ जवाब मत दो। डोंट आंसर ऑल टुगेदर। कल हम लेसन 2 पढ़ेंगे। टुमारो वी विल स्टडी लेसन 2। कल मैं नए लेसन से शुरू करूंगी। टुमारो आई विल स्टार्ट विद अ न्यू लेसन। कल से हम रिवीजन शुरू करेंगे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वी विल स्टार्ट द रिवीजन फ्रॉम टुमारो। मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू हेयर एनी एक्सक्यूजेस। अपनी कॉपी चेक करा लो। गेट योर नोटबुक्स चेक्ड। किताब में पेन से निशान मत लगाओ। डोंट मार्क इन योर बुक विथ पेन। तुम्हारी लिखाई कितनी गंदी है। हाउ डर्टी इज योर हैंड राइटिंग। सारे खड़े हो जाओ। ऑल स्टैंड अप। क्लास के बाहर जाओ। अगर टीचर कोई पनिशमेंट दे रही है तो वो अक्सर बोलती है क्लास के बाहर जाओ। गो आउट ऑफ द क्लास। सब बैठ जाओ। सिट डाउन ऑल। तुम्हारा ध्यान किधर है। वेयर इज योर अटेंशन। इस सवाल का जवाब कौन देगा। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। तुम्हारे नंबर टेस्ट में बहुत कम आए हैं। यू हैव स्कोर्ड वेरी लेस इन टेस्ट। बहुत खूब। मैग्निफिसेंट। आपने बहुत इम्प्रूव किया है। यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। मदद के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर हेल्प। 5 मिनट के बाद लंच होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ लंच आफ्टर 5 मिनट्स। सबने टिफिन पहले से ही खोल रखे हैं। एवरीबडी हैज ऑलरेडी केप्ट देयर टिफिन ओपन। बच्चों पहले जाओ और हाथों को अच्छे से धो लो। चिल्ड्रंस फर्स्ट गो एंड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। खाने के बाद टेबल साफ कर देना। क्लीन द टेबल आफ्टर ईटिंग। परीक्षा 2 महीने के अंदर है। एग्जाम्स आर विद इन 2 months। मैं अभी वापस आता हूँ। आई विल बैक इन अ मोमेंट। उन्हें बोलने मत देना। अगर क्लास में कोई टेस्ट हो रहा है या टीचर को क्लास से बाहर जाना है तो वो मॉनिटर को ऐसा कहकर जाते हैं कि बच्चों को आपस में बात मत करने देना। डोंट लेट देम स्पीक। उन्हें किताबें मत खोलने देना। डोंट लेट देम ओपन द बुक्स। आपने किसे मारा। होम डिड यू बीट। होम डिड यू बीट। आपको किसने तंग किया। हु बुलिड यू। बुली यानी होता है तंग करना। आपने किससे कहा। होम डिड यू टेल। होम डिड यू टेल। आपको किसने बताया। हु इन्फॉर्म यू। प्रिंसिपल ने किसे बुलाया। होम डिड द प्रिंसिपल कॉल। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा। देयर विल बी नो होमवर्क फॉर टुडे। आज के लिए यह आपका होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे।
क्या आप सबने होमवर्क कर लिया है? हैव यू ऑल डन योर होमवर्क? जिन्होंने नहीं किया खड़े हो जाओ। Those who didn't stand up. अपनी किताबें बंद करो। Close your books. किताबें बैग में रखो। Keep the notebooks in the bag. अपनी पेन पेंसिल बॉक्स में रखो। Keep your pen and pencils inside the pencil box. चौक को ब्लैक बोर्ड के पास रखो। Keep the chalk near the blackboard. सब चीज़ें अपनी जगह पर रख दो। Put all the things at its own place. स्टूडेंट्स अपने बैग पैक कर लो, छुट्टी का समय हो गया है। पैक योर बैग्स स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू सेंड ऑफ। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे। सी यू टुमारो।